बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बारबेक्यू टिक्का मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है, बहुत ही टेंडर बनता है और इसको आप बना के दावतों पे सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह के लिए भी तैयार कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही आइडियल रेसिपी है किसी भी दावत के लिए। इसको आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। मैं बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी जो बोटियाँ होती हैं बहुत ही टेंडर, बहुत ही मज़ेदार, जूसी अंदर तक बन के तैयार होती हैं। देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा। और इसको आप बना के नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 750 ग्राम के बराबर। इसकी जगह आप लोग चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी ले सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इतनी बड़ी बोटियों में कटवा दिया था, क्यूब्स में इसको कट करवा लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं, ½ टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 4 से 6 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। इसका ये मैरिनेशन टाइम है। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और अगर आप इसको ओवरनाइट रखना चाहते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिएगा पूरी रात के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है, ताकि अंदर तक मसाला चला जाएगा। अब इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और अगर आप लोग मटन और चिकन के से बनाना चाहते हैं तो उसकी टाइमिंग कम होगी। जैसे चिकन को आप सिर्फ आधा घंटा भी रख सकते हैं, मटन को आप सिर्फ 1 घंटा रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप पका सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, तकरीबन 6 से 7 घंटे मैंने इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। आधा कप ऑयल लिया है, वो ऐड कर दिया है। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर कटे हुए। तकरीबन 3 अदद लिए थे मैंने बड़े साइज़ के टमाटर, तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके साथ मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तली हुई प्याज है मेरे पास, तकरीबन 1 अदद ये प्याज थी बड़े साइज़ की, और ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसको मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बस टमाटर को हमने 1 से 1.5 मिनट तक कुक करना है, हल्के से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम टमाटर के अंदर ऐड कर देंगे मैरिनेटेड गोश्त, और ये ऐड करने के बाद आपने बस हल्का सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, और पानी आपने एक ही बार में ऐड करना है, बार बार नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर पानी। तो बस एक ही साथ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। इतना पानी ऐड कीजिएगा कि ये गोश्त जो है कवर हो जाए बस पानी से। और इसके बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 50 से 60 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से पक जाए और गल भी जाए। तो देखिए, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसको 1 घंटा लगा था पकने में, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से ये पक के तैयार हो गया है। और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए। तो देखें गोश्त कितना अच्छा पक के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें 2 से 3 अदद मोटी मोटी कटी हुई, और इसके बाद अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। ये ऐड करने के बाद आपने हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट तक आप इसको भून लीजिएगा। और गोश्त बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गया था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा जूसी बन के तैयार हुआ था। अब देखिए, इसको मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से, तकरीबन 2 मिनट तक आपने भूनना है। उसके बाद हम कोयले का स्मोक दे लेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक फॉइल पेपर रख दिया है, कोयला रख देंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, और फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। तो देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये जो कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, बहुत अच्छा अरोमा आ जाता है। अच्छा, ऑयल मैंने इसके अंदर कम रखा था, आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। तो ये रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे।
तो देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है। साथ में अनियन के रिंग्स रखे हैं, हरी मिर्चें और अदरक और हरी धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। इसकी बोटी मैं आपको चेक करा लेती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी जूसी और टेंडर बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूं बिहारी बोटी कबाब और उसके साथ बनाऊंगी पूरी पराठा जो कि बिहारी कबाब के साथ सर्व किया जाता है। बहुत ही मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ हैं। परफेक्ट तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बनाना बताऊँगी। घर के सिंपल मसालों के साथ बना के तैयार करेंगे जो कि बेहतरीन बन के तैयार होती है। बकरीद स्पेशल रेसिपी है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहारी बोटी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 किलो के बराबर गोश्त। यहाँ पर मैंने बीफ लिया है और इसकी बड़े साइज़ की बोटियाँ कट करवा ली थी। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ रेडीमेड बिहारी कबाब मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून। प्याज ऐड करेंगे तली हुई आधा कप के बराबर। 2 से 3 डली ले लीजिएगा प्याज की मीडियम साइज़ की, उसको आपने फ्राई कर लेना है और वो ऐड करेंगे हम। दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। मीट टेंडराइज़र ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो पपीता भी ऐड कर सकते हैं 3 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैंने रखा था ओवरनाइट के लिए, तकरीबन 9 से 10 घंटे आपने इसको रखना है। इसका मैरिनेशन टाइम है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल ऐड किया है 3 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको आपने रखना है 9 से 10 घंटे के लिए। जितनी देर इसको देंगे आप रखेंगे मैरिनेट करके, उतने अच्छे ये बोटी कबाब बनके तैयार होते हैं। मतलब नरम मुलायम बनेंगे, उतने अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाएगा। अब इसको मैं रख दूँगी कवर करके। यहाँ पर हम गूंद लेते हैं आटा पूरी पराठे का। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है। आप लोग चाहें तो सफ़ेद फ़ाइन आटा भी ले सकते हैं। और मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव के बराबर, 2 कप के बराबर ये मैदा है। इसको छान लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा और गूंद लेंगे आटा। नरम सा एक आटा बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए आटा मैंने समेट लिया। जब ये समेट जाएगा फिर इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको आपने अच्छी तरीके से नीट कर लेना है ऑयल के साथ। अच्छे से इसको नीट कर लेंगे। आटा जो है बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखिएगा, ना ही बहुत ज़्यादा सख्त, दरमियाना आटा बना के तैयार कीजिएगा। तो देखिए आटा जो है गुन गया है। इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब उसको मैंने रखा था गोश्त को तकरीबन 9 से 10 घंटे के लिए, ओवरनाइट रखा था। और ये मैं इसको पकाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि 9 से 10 घंटे हो चुके हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल ऐड किया है तकरीबन आधा कप के बराबर, आधा कप से कम ऐड किया था। अब ये जो मैरिनेटेड हमारा गोश्त है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा। इसको मैं बना रही हूँ पैन में या फिर आप पतीले में बना सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको कोयलों पे भी बना सकते हैं। तो ये सारा ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, यानी कि जिस बाउल के अंदर ये सारा मसाला था उसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारा मसाला इसी के अंदर आ जाए। आधा कप के बराबर पानी ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 45 मिनट या फिर 50 मिनट लगेंगे इस गोश्त को गलने में।
अब इतने में हम बना लेते हैं पराठे। तो पराठे बनाने के लिए आटा जो है हमारा अच्छे से रेस्ट आ गया है, इसको आधा घंटा छोड़ दिया था मैंने। इसको दोबारा से हल्का सा नीट करेंगे। अब इसके पेड़े निकाल लेंगे, तकरीबन 6 पेड़े बनाऊंगी मैं इसके। तो पेड़े बना के आपने रखना है, इसको रेस्ट ज़रूर देना है पेड़ों को। 10 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब पूरी पराठा बनाने के लिए आप लोग चाहें तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत टाइम लगता है। तो आसानी से बनाने के लिए आपको क्या करना है, खुश्क आटा ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने थोड़ा सा लगा लेना है। बहुत हल्का हल्का सा लगाइएगा, खुश्क आटा ज़्यादा नहीं लगाइएगा। और इसको आपने बेल लेना है। बेलने के बाद आपने इस तरह से होल कर देने हैं ताकि ये फूले नहीं। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल जब अच्छा हॉट हो जाए, अच्छा गर्म हो जाए ना, तब आपने इसके अंदर पूरी पराठा ऐड करना है। ठंडे ऑयल में नहीं ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छे से गर्म कीजिएगा, उसके बाद आपने ऐड करना है और इसको फ्राई करना स्टार्ट करना है। एक तरफ जब हल्का हल्का सा कलर आने लगे, उसके बाद इसको हम टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। घर में बहुत ही आसानी से पूरी पराठे बनके तैयार हो जाते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कबाब के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये। तो देखिए इसी तरीके से सारे पूरी पराठे मैं फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और मैंने थोड़े पतले पतले बनाए हैं, आप लोग चाहें तो थोड़े मोटे भी बना सकते हैं। बस दोनों तरफ से आपने अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है। इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना गोश्त। तो ये देखिए ऑयल जो है ऊपर आ चुका है और गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। तो बहुत अच्छा सा गला हुआ गोश्त बनके तैयार होगा ये। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं कीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 50 मिनट्स में गल के तैयार हुआ था। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे। कोयला रख दिया, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए बिहारी बोटी कबाब हमारे मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। अब इसके ऊपर से हम ये कोयला जो है इसको रिमूव कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखें लग रहा है ना मज़े के, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है ये। और इसको सर्व कीजिएगा पूरी पराठों के साथ। आप लोग चाहें तो रवे मैदे के पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ। और पराठे सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। लाजवाब खुशबूदार बनके इसके चावल तैयार होते हैं, क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है। और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यखनी। उसके लिए मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ इधर में 1 kg के बराबर है। ये 1 किलो है और ये हड्डी वाला गोश्त है। आप लोग चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 डली प्याज की, थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 इंच का पीस था। और एक पूरा जो पोती होती है लहसुन की, वो ऐड कर दी है मैंने। इसके अलावा तेज़ पत्ता ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून है, हरी इलायची 6 से 7 अदद, काली मिर्चें 1 टीस्पून है, काली इलायची 2 अदद है हमारे पास, दालचीनी के 2 पीस है। इसके अलावा सौंफ है हमारे पास 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तकरीबन 1 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड करना है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा जितने में कि ये गोश्त गल के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है। बस अब मैं प्रेशर कुकर बंद करूँगी और इसको मैं कुक कर लूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, जितने में हमारा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। अब इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम शाज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे 2 इंच का। इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद।
हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 अदद ले लीजिएगा, ये टूटे हुए थे। काली मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है, बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, मोटा मोटा सा। इतने में हमारी यखनी भी तैयार हो गई है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा गोश्त आपका अच्छे से गला हुआ हो। तो देखिए गोश्त भी हमारा गल गया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो बोटियां हैं वो अलग कर लेंगे और जो साबुत गरम मसाला है जितना हो सकता है उतना अलग कर लीजिएगा। जैसे कि मैं अदरक वगैरह हटा लूँगी जो गोश्त पे लग गई है। इसके अलावा बाकी की जो यखनी है उसको मैं छान लूँगी। अब मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे ऑयल, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। एक डली ले ली थी बड़े साइज़ की, उसको आपने स्लाइसेस में कट कर देना है, वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज जो है अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी। और बस थोड़ी सी ही रहने दी है प्याज इसके अंदर, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 अदद। काली इलायची ऐड की है 2 अदद। दालचीनी का 1 पीस ऐड करेंगे। लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप करके आपने ऐड करनी है और इस मसाले को आपने बहुत अच्छे से भूनना है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गोश्त जो हमने निकाला था, वो सारा ऐड करेंगे और इसको भी भून लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग में भुनाई होती है लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। थोड़ा सा भून लिया है। अब उसके बाद जो एक लहसुन की पोती हमने इसमें ऐड की थी ना, उसको पूरा स्क्वीज़ कर लेना है, आपने निचोड़ लेना है अच्छे से, क्योंकि उसको आपने ज़ाया नहीं करना है। सारा लहसुन जो था उसका पेस्ट आ गया हमारे पास, इसको भी भून लेंगे ताकि इसका जायका इसके अंदर आ जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिए। आलू बुखारा ऐड करेंगे तकरीबन 7 से 8 अदद और जो हमने मसाला बनाया था इसका स्पेशल वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से भून लेना है इसको और जब आप ये भून रहे होंगे इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है इसके अंदर और ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे, तो मैं सारी यखनी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। यखनी ऐड करने के बाद इसको पकने देंगे थोड़ा सा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा। तो इधर 1 किलो राइस हैं, ये बासमती राइस हैं, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब आप लोग देख लीजिएगा, यखनी अगर आपको कम लगती है चावलों के हिसाब से तो आप और पानी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नमक ऐड करूँगी चावल के हिसाब का तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही थी यखनी, तो मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया था। अब जब ये चावल यखनी के साथ पकेंगे तो ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होंगे। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया है मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए। 12 से 15 मिनट बाद आपने चेक करना है इसको। तो चावल जो है अच्छे से फूल चुके हैं। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने चावल को चेक कर लेना है। अच्छा, चावल मुझे चाहिए थे 70% तक कुक होने चाहिए, तो ये 70% तक कुक हो गए हैं। अब इसमें जितना लिक्विड है ना, हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे दम। तो हम कपड़े का दम देंगे ना, मतलब जो ढकना है उसके ऊपर हम कपड़ा लपेट देंगे और फिर दम लगाएंगे इस तरह से तकरीबन 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। और 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे।
अभी भी इसमें ज़रा सी कसर है, लेकिन इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे हम प्याज जो हमने फ्राई करी थी स्टार्टिंग में। थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम ज़र्दा फूड कलर। इसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया था और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से दम लगाएंगे। फिर 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो माशाल्लाह से हमारी जो ये बिरयानी है रेडी हो गई है। आधा ढकना खोल के मैंने इसको छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है, खुशबूदार जायकेदार बनती है। 1 kg परफेक्ट रेसिपी है बिरयानी की, ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, ये खाने में बेहद मज़ेदार थी। और एक बार आप लोग बनाएंगे ना, आपको यकीन नहीं होगा इतनी जायकेदार बिरयानी आपने खुद बनाई है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए चावल कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, खिले खिले, एक एक दाना अलग अलग है और ये बहुत ही बेहतरीन बनी थी। मतलब फेवरेट बिरयानी हो गई है हमारे फैमिली मेम्बर्स की। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। ये बट कढ़ाई घर के सिंपल मसालों के साथ हम इसको बना के तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अब बट कढ़ाई खाने के लिए आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपने घर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, जो कि बहुत ही लजीज जायकेदार बन के तैयार होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 750 ग्राम के बराबर मटन, यानी कि 3 पाव के बराबर ये मटन हैगा। तो सबसे पहले हम मटन ऐड करेंगे, फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 2 अदद बारीक कटी हुई, टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, उसके मैंने 4 हिस्से कर दिए थे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। इसके अंदर हम कम पानी डालेंगे ताकि इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना पड़े और ये 1 कप पानी के अंदर ही मटन अच्छे से गल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पकने के लिए पहले छोड़ दूँगी इधर प्रेशर कुकर के अंदर ही, ताकि एक अच्छा सा बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके लिड ऑफ करेंगे, मतलब इसका ढकना लगा देंगे और इसको प्रेशर देंगे। तकरीबन मैं इसको पकाऊँगी 20 से 25 मिनट तक। इस गोश्त को हमें 80% तक गलाना है। तो देखिए गोश्त हमारा तकरीबन मैंने 20 से 25 मिनट ही पकाया था। अब इसको मिक्स कर लेंगे और गोश्त चेक कर लेंगे। यहाँ पर बहुत गर्म था तो मेरे हाथ जल रहे थे, तो इसको मैंने थोड़ा सा रोका और दोबारा से चेक किया इसको। तो देखिए स्पून के साथ चेक किया था, ये 80% तक गला हुआ है। अब क्या करेंगे, जो बाकी का इसमें पानी बचा हुआ है ना, तो उसी के अंदर इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से बाकी की जो कसर है वो इसमें से निकल जाए। और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, तो इसका जो छिलके आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो आपने निकाल देने इस तरह से। तो ये सारे छिलके हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई के अंदर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पकाया था। अच्छा, इस कढ़ाई की भुनाई ज़्यादा होती है, तो जितना अच्छा आप इसकी भुनाई करेंगे उतना अच्छा इसका जायका निकल के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं गोश्त को चेक कर रही हूँ कि ये गला है कि नहीं गला। हल्की सी कसर थी, लेकिन ये जितना देर पकेगा, अभी तकरीबन 15-20 मिनट और पकेगा, उसमें ये गल जाएगा। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसकी हमने भुनाई करनी है। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, वो भी पकेगा, और जब वो ड्राई होगा उसके बाद हम बाकी के स्टेप करेंगे। तो देखिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। ऑयल ऊपर आने तक हम इसको पकाएंगे। अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन जो गोश्त होता है उसी के अंदर अपना एक फ़ैट होता है, वो हल्का सा ऊपर आ जाए उतना पकाएंगे।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैंने इसमें ऐड किया है बटर 2 टेबलस्पून के बराबर। वैसे तो बट कढ़ाई जो है उसके अंदर मक्खन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, आप चाहें तो पूरी कढ़ाई को मक्खन में ही बना सकते हैं, 200 ग्राम 150 ग्राम मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है और थोड़ा सा बटर भी ऐड किया है ताकि थोड़ा बैलेंस हो जाए और बहुत ज़्यादा बटर ना खाना पड़े। अब आपकी मर्ज़ी है। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल भी ऐड कर दिया है। उसके बाद हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको भूनेंगे। ऑयल ऊपर आने तक आपने भूनना है। जब हल्का हल्का ऑयल ऊपर आने लगेगा फिर हम इसके अंदर अदरक ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इस वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है ना, जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है धनिया, मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ धनिया था ये 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने लास्ट में भून लेना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाएगा इतना भूनना है। इसको दम पे रख देंगे हम, हल्का सा बस मिक्स किया है। और इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और ये कढ़ाई हमारी रेडी है। बस इसको मैं दम पे रखूँगी 2 मिनट के लिए ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। उसके बाद इसको आप सर्व कर सकते हैं। इसको नान के साथ, कुलचों के साथ खाइएगा, बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है। और इसके अंदर बटर ही ऐड कीजिएगा, मार्जरीन वगैरह नहीं ऐड कीजिएगा। बटर ऐड करेंगे तभी इसका जायका निकल के आएगा, जो कि बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चपली कबाब। चपली कबाब तो खैर सभी को आते होंगे बनाने, सभी के घर में बनते हैं चपली कबाब, लेकिन सबका तरीक़ेकार काफ़ी अलग अलग होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब आपके चपली कबाब टूटने लग जाते हैं, बिखरने लग जाते हैं या फिर वो ड्राई हो जाते हैं फ्राई करने में। तो आज ये सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस रेसिपी से आप लोग चपली कबाब बनाएंगे तो आप लोगों के जो चपली कबाब है ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे, अंदर तक जूसी रहेंगे। और इनको बना के आप लोग नान के साथ, चपाती के साथ या पूरी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो उसको आप टी टाइम पे भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऐसे ड्राई भी खाया जाता है एज ए स्नैक के तौर पे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे फटे हुए अंडे। अंडे मैंने लिए थे 3 अदद। इसको हमने पका लेना है, स्क्रैम्बल एग की तरह बस पका लेंगे। इसे हमें कीमे में इस्तेमाल करना है, कलर नहीं देना है, बस हल्का सा कुक हो जाए तो इसको उतार लेंगे चूल्हे पे से, साइड पे रखेंगे ठंडा करने के लिए। यहाँ पर हम कीमा देख लेते हैं। कीमा है मेरे पास आधा किलो के बराबर। बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं। और कीमे में थोड़ा सा फैट भी ऐड है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अनारदाना 3 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाने को मैंने बहुत अच्छी तरीके से धो लिया था, फिर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं खटास के लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। टमाटर ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उसको बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। 1 कप के बराबर प्याज ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे, इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा बाइंडिंग के लिए। अंडा कच्चा ऐड करने से क्या होगा, ये जो कबाब हैं आपके टूटेंगे नहीं। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बेसन। इस सबको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको मैश करते हुए आपने मिक्स करना है। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। फिर इसके अंदर अंडे ऐड करने और दोबारा से 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करना है। यहाँ पर मिक्सिंग में आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसको जब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो कीमा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा सब चीज़ों में, और जब आप इसको कबाब बनाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पर हम कीमे को चेक कर लेंगे। तो इसको आपने थोड़ा सा हाथ में लेके चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये टूट सकते हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया था, उसके बाद इसको दोबारा से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो बेसन इसके अंदर आप लोग अंदाजे से ही ऐड करेंगे बाद में चेक करके। तो देखिए बेसन ऐड करने के बाद इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है।
अब इसके हम चपली कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग बड़े साइज़ के चपली कबाब बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना लें। यहाँ पर मैंने अपने हाथ के हिसाब से बनाए थे, जितना मैं इसको अपने हाथ पे फैला सकती थी उतने फैला लिए थे। और इसको आपने पतला ही रखना है, क्योंकि तवे पे जाने के बाद जब ये पकेंगे तो थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। तो तवे पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। जैसे ही गर्म हो जाएगा आपने कबाब ऐड करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न करना है, 2 चमचों की मदद से टर्न करना है, क्योंकि एक तरफ से कच्चा होगा। अगर आप इसको वैसे ही टर्न करेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी और ये बेहतरीन चपली कबाब बनके तैयार होते हैं। अंदर से जूसी होंगे, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी होंगे, खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। चाहें तो आप इसको वैसे ही इंजॉय करें एज अ स्नैक के तौर पे, या फिर आप इसको रोटी और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी भी सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।